तो गुड इवनिंग क्लास, माई सेल्फ आयुष पांडे, बायोलॉजी फैकल्टी। कैसे हैं बेटा आप लोग? तो हमारा बेटा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में इम्प्लांटेशन तक देख लिया था। ठीक है बेटा, वो हमारा क्लास 5 था इम्प्लांटेशन। आज हम लोग को पढ़ना है बेटा गेस्टेशन। ठीक है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इवेंट है। गेस्टेशन देखेंगे आज हम लोग। तो देखिए लास्ट क्लास का बेटा थोड़ा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ठीक है बेटा, देखिए इम्प्लांटेशन यहाँ देख लिया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। बेटा इम्प्लांट हो गया था, है ना। देखिए बेटा यहाँ पे इम्प्लांट हो गया था, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हमारी इम्प्लांट हो गई थी। चलिए यहाँ पे बेटा क्लियर है आप सबको? लास्ट क्लास देख के आए हैं अच्छे से, है ना। चलिए स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर क्या है? आज बेटा लेक्चर हमारा गेस्टेशन। ठीक है ना, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। कौन सा है? एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 7 बेटा। आज हम लोग को देखना है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेटा हम लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। आप लोग एनसीईआरटी भी साथ ही साथ पढ़िए। ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ तो देख लिया हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन तक हो गया था बेटा हम लोग का। इम्प्लांट हो गया था ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में। ठीक है, कैसे इम्प्लांट हुआ था? ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर, अंदर क्या था बेटा? इनर सेल मास था, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? चलिए आज हम लोग को देखना एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम लोग इम्प्लांट करवा देते हैं। देखिए तो यहाँ पे बेटा इम्प्लांटेशन हो गया था। ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर है बेटा? अब देखो ये आउटर क्या है बेटा? आउटर हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर। आउटर बेटा हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर, अंदर क्या है बेटा? अंदर है बेटा हमारा इनर सेल मास। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम में, ये जो हमारी यूट्रस की बेटा इनर लेयर एंडोमेट्रियम है। इसके साथ बेटा कनेक्शन बनाती है। ठीक है, कैसे बेटा? हाईली एम्बेडेड अंदर हो जाती है, ये हमारी एंडोमेट्रियम के अंदर ट्रोफोब्लास्ट लेयर अंदर एम्बेडेड हो जाता है, एक कनेक्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोरोनिक विलाय। जो बेटा ऐसे कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या है? कोरोनिक। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये से सब मटेरियल सीक्रेट होता है। ठीक है, ये कनेक्शन क्या है बेटा? कनेक्शन बिटवीन, ये जो कनेक्शन है ये है क्या बेटा? ये है कनेक्शन बिटवीन मदर का और फीटस का। मदर एंड एम्ब्रॉय। ठीक है बेटा, इनका कनेक्शन है ये। तो इससे क्या होगा बेटा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। किस लिए होता है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल?
एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बेटा क्या क्या, CO2 O2, ठीक है बेटा, और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा, और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो भी इससे कनेक्शन होता है, उससे बेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहां तक क्लियर है? क्रोनिक विलाय समझ में आया बेटा? क्रोनिक विलाय समझ में आया? चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। ये वी लगा है, आई है, आइए एनसीईआरटी क्या बोलती है देखते हैं थोड़ा। तो बेटा आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो बेटा, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेटा, फिंगर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द क्रोनिक विलाय विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है बेटा। ट्रोफोब्लास्ट लेयर से शुरू होती है, कहां पे एम्बेडेड होती है, अंदर कहां घुस जाती है, एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम, ठीक है बेटा, अंदर विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम द इंटीग्रेटेड each other and jointly form a structure function unit between developing embryo fetus, ठीक है बेटा, अंदर स्ट्रक्चर बना देती है। बाद में बेटा यही पता है क्रोनिक विलाय, यही आगे चल के क्या बनता है हमारा प्लेसेंटा, ठीक है बेटा, प्लेसेंटा जानते होंगे पहले से 9-10 में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, यही होता है बेटा, पहले क्रोनिक विलाय बनती है, उसी कंडीशन में आगे जाके फर्दर डिवीजन होता है और क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है बेटा, तो यही प्लेसेंटा बनता है। उसके बाद द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रयो एंड ऑल्सो रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? किस लिए कंडीशन होता है बेटा, लिखा था फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड रिमूव एक्सक्रीटरी मटेरियल लाइक CO2, ठीक है, और बेटा ऑक्सीजन भी इसी से, गैसेस O2 CO2 इसी से आती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बेटा बहुत सारा काम होता है, ठीक है, प्लेसेंटा बेटा एक हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, ठीक है ना, और जो हार्मोन निकालते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकालते हैं, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले तो ये बेटा क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, कौन से बेटा, जैसे कि गैसेस राइट, CO2 एंड O2, ठीक है बेटा, और भी बेटा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, some important nutrients exchange between them, ठीक है, जो भी बेटा न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस में वो सारे यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, इतना क्लियर है? और बेटा इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा बिहेव लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा बिहेव लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब बिहेव करता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा, तो इतना क्लियर है, ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन निकालता है बेटा, बहुत सारे हार्मोन निकालता है, ठीक है, हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बेटा, ये हार्मोन निकालता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एक एक करके इनका काम भी देखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा समझा देंगे आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाय प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा, देखो
समझा दिया बेटा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के लिए। एम्ब्रॉय एंड ऑल्सो रिमूव द CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रॉय, ठीक है बेटा, जो एम्ब्रॉय एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाता है उसको बाहर निकालने का काम किसका है बेटा, प्लेसेंटा का काम है। क्लियर है इतना? द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रॉय थ्रू एन एम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड फॉर्म द एम्ब्रॉय। देखो बेटा एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, अभी हम लोग आगे डायग्राम है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये बेटा एम्बिलिकल कॉर्ड, यही बेटा वो अपने डॉक्टर क्या करते हैं, काट देते हैं, जब पार्चुरेशन हो जाता है तब डॉक्टर काट देते हैं। ये एम्बिलिकल कॉर्ड बेटा प्लेसेंटा के ऊपर से आती है, कवर करती है, ठीक है, उसी के थ्रू बेटा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, हार्मोन कौन कौन से, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है बेटा, कैसे एक्ट करती है, लाइक ए एंडोक्राइन टिश्यू, एंड प्रोड्यूस क्या निकालती है बेटा, HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है बेटा, क्या निकालती, HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है बेटा, HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, और HC और बेटा हमारा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्या निकालती, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्लियर? और उसके बाद बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इतना क्लियर है। और भी बेटा कुछ हार्मोन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीक लेवल पर रहते हैं ह्यूमन फीमेल बॉडी में, कौन से, जैसे रिलैक्सिन हो गया बेटा, ठीक है, रिलैक्सिन प्लेसेंटा नहीं निकालती, रिलैक्सिन निकालती है बेटा हमारी ओवरी, ठीक है बेटा। लेकिन और कौन कौन से हार्मोन है बेटा, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सिन है, ये सारे हार्मोन बेटा ह्यूमन बॉडी में पीक लेवल पर रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आ गया? इनका बेटा बहुत क्रूशियल रोल है, अभी आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या रोल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाई ओवरी, चलिए ठीक है, रिलैक्सिन देख लिया, HCG देख लिया, HPL देख लिया, आगे चलते हैं भाई। देखो बेटा, let us reminder the HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy, ठीक है बेटा, देखो वही बात आगे जो भी बताई थी, ठीक है, कि बेटा प्रेगनेंसी के टाइम कुछ हार्मोन है जो ह्यूमन फीमेल पे पीक पे रहते हैं, कौन कौन से बेटा, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, HPL, HCG, ये सारे हार्मोन है जो बेटा ह्यूमन बॉडी फीमेल पे प्रेगनेंसी के टाइम में पीक पे रहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलें। During pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. ये सारे बेटा जो है क्या क्या कहते हैं बेटा, पीक पे रहते हैं। इन सब का फंक्शन है बेटा, जैसे थायरोक्सिन है, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड निकालता है थायरोक्सिन हार्मोन को, ठीक है, इसका क्या काम है बेटा, ये जो है वो मेंटल हेल्थ बनाता है, मतलब वो ब्रेन सेल बनाता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, ठीक है, लिम्स बनाने में हेल्प करता है, तो इन सब का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही नहीं बेटा हार्मोन फालतू में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, इन सब का बेटा फंक्शन है एक एक। उसके बाद इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द फीटल ग्रोथ, ठीक है बेटा, सारे बताया बेटा, ये सारे हार्मोन किस लिए बेटा, फीटल ग्रोथ के लिए, ताकि अच्छे से बेटा ग्रोथ हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं बेटा कौन कौन से हार्मोन है, ठीक है, आइए एक बार हम लोग हार्मोन देख लेते हैं। हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, पहला हमारा HCG, दूसरा हमारा HPL, थर्ड वन एस्ट्रोजन, फोर्थ वन प्रोजेस्टेरॉन, फिफ्थ वन बेटा प्रोलैक्टिन, सिक्स्थ वन ऑक्सीटोसिन, सेवेंथ वन कॉर्टिसोल,
8 वाला बेटा थायरोसिन, ठीक है। तो ये जितने भी हार्मोन है बेटा, ये ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में बेटा प्रेग्नेंट के टाइम पीक पे रहता है। इन सब का काम क्या है देखो बेटा, एक एक करके समझो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एनसीईआरटी में काम नहीं किया, लेकिन देखो वैसे बेटा एनसीईआरटी में कलेक्टिवली काम क्या है इन सब का, इसमें आता है हेल्प इन फीटल ग्रोथ। क्या बोलती है एनसीईआरटी, किस में हेल्प आता है ये, हेल्प इन हेल्प इन फीटल ग्रोथ, ठीक है बेटा। फीटस के ग्रोथ ग्रोथ में बेटा हेल्प आती है, एम्ब्रियोजेनेसिस में बहुत हेल्प आता है, ठीक है। लेकिन एक एक करके अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले निकाल, अब बेटा इसमें वो कौन निकालते हैं, ये प्लेसेंटा कौन कौन से निकालते हैं, तो बेटा ये 4 प्लेसेंटा निकालता है, ठीक है। उसके बाद बेटा रिलेसिन तो रही गया, हाँ कहाँ लिख दें, चलो यहाँ भी लिख लो 9th नंबर रिलेसिन। रिलेसिन बेटा ओवरी निकालती है, थायरोसिन थायरॉइड ग्लैंड, कॉर्टिसोल भी ग्लैंड बेटा, और प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन ये हमारा पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। क्लियर है। अब एक चीज देखना ध्यान से, जो एससीजी है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ावा देना। कैसे, टू मेंटेन कॉर्पस लूटियम, ठीक है बेटा। देखो प्रोजेस्टेरॉन खुद तो निकाल रहा है, लेकिन एस्ट्रा भी निकलवाएगा, क्यों, क्योंकि समझो बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रखता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कौन निकालता है बेटा कॉन्टिन्यूसली, कॉर्पस लूटियम, तो इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को बेटा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो ये बेटा क्या करती है, ये कॉर्पस लूटियम को क्या करती है बेटा, मेंटेन रखती है, जिससे तो ये क्या निकाल पाता है, ये निकाल पाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकालता है ये, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, ठीक है। और फिर बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन और ये प्रोजेस्टेरॉन दोनों का बेटा काम क्या है कलेक्टिवली, मेंटेन एंडोमेट्रियम, ठीक है बेटा। एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, क्यों, क्योंकि बेटा जानते हो ठीक है, एंडोमेट्रियम को बेटा जानते हो, क्योंकि यहाँ पे बेटा वो फीटर ग्रोथ होनी है, ठीक है। तो इसको तो टाइट रखना ही है, समझ में आ गया। ये बेटा कॉर्पस लूटियम यहाँ पे येलो कलर का, इसको बना देते हैं आपको समझ में आ जाए। येलो कलर का कॉर्पस लूटियम याद आ रहा है, याद आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है, येलो कलर का कॉर्पस लूटियम, ठीक है। इसको मेंटेन रखता है एससीजी, क्या करने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए। इतना क्लियर है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, और खुद तो निकाल रहा है प्रोजेस्टेरॉन, एक्स्ट्रा भी बनाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन बेटा ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इतना क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसको बेटा ठीक है नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। चलिए इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है बेटा, डिफ्रेंशिएट होता है, बताया था क्लीवेज डिफ्रेंशिएशन, क्लीवेज डिफ्रेंशिएशन चलता है बेटा, मोरुला ब्लास्टोमा और ब्लास्टोसिस्ट, इंडो एंड आउटर। अब देखो बेटा चलिए, अब जो हमें बेटा इनर सेल मास है वो क्या है, हाँ देखो जो बेटा हमारा इनर सेल मास है, ठीक है, ये बेटा हमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, ठीक है बेटा। अंदर क्या था, हमारे अंदर हमारे इनर सेल मास था यहाँ पे, ठीक है। अंदर इनर सेल मास था। अब जो ये इनर सेल मास है बेटा,
ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं 3 लेयर में, 3 लेयर में बेटा फर्दर डिवाइड होते हैं, क्या डिवाइड इनटू 3 लेयर। ठीक है बेटा, 3 लेयर में फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इनर सेल मास, हाँ देखो कौन कौन से बेटा, ये पहले सबसे पहले बेटा एंडोडर्म, सबसे इनर वाली, फिर मिडिल वाली मीजोडर्म, फिर आउटर वाली एक्टोडर्म। ठीक है, क्लियर है बेटा, सबसे इनर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, आउटर वाली एंडोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर में बेटा डिवाइड होते हैं, और इनके पास बेटा एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। होता तो बहुत चीजें हैं, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल क्या होता है बेटा, ये जो स्टेम सेल है इसके पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल टू मेक ऑल ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है, ये जो बेटा स्टेम सेल है इनर सेल मास के पास, इनके पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है टू मेक ऑल ऑर्गन एंड टिश्यू, और जितने भी ऑर्गन है बेटा वो इन्हीं 3 लेयर से ड्राइव है। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताना कौन से ऑर्गन कौन से लेयर से ड्राइव है। ठीक है, जैसे आईज कौन से लेयर से ड्राइव है, एंडोमेट्रियम, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म या एक्टोडर्म। ठीक है, कौन सी लेयर से ड्राइव है। चलिए थोड़ा आपको खाली छोड़ देते हैं। एक्टो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है बेटा, ये आपको बताना है इसमें कौन से ऑर्गन किससे डिराइव है। ठीक है, ये मैं आपके लिए खाली छोड़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए ठीक है ना, अभी आपको लिखना है, बताना है ना। चलिए मैं ही बता दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, आगे या नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है, इनटू एन आउटर लेयर। देखो बेटा ये क्या डिराइव हो रहा है, ये बेटा इनर सेल मास। ठीक है, जो बेटा इनर सेल मास है, देखो ध्यान से, जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होती है, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होती है 3 लेयर में। कौन कौन सी बेटा वो 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है बेटा, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद soon appears between the ectoderm and endoderm, these 3 layer give rise to all tissue and organ in adult। ठीक है बेटा, इन्हीं 3 लेयर के अंदर सारे टिश्यू या ऑर्गन बनते हैं। समझ में आ गया, अभी बताएंगे कौन सी लेयर में कौन। ठीक है ना, जैसे जो बोन हमारे बेटा एक्टोडर्मली ओरिजिन होता है, मसल से हमारी मीजोडर्मली ओरिजिन होता है, मसल मीजोडर्म में बनती है, जो बोन एक्टोडर्म में बनती है। ठीक है, यही सब बेटा आपको एक बार होमवर्क इसलिए दिया था ताकि आप ढूंढो, रिसर्च करो, उसको लिखो, वरना मैं तो बता ही दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद स्टेम सेल, ये क्या है बेटा स्टेम सेल, अभी हमने देखा था। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। ठीक है, इनर सेल मास के पास क्या है बेटा, स्टेम सेल है, जिसके अंदर क्या है, विच है पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसके अंदर बेटा पोटेंशियल है या पोटेंसी है सारे ऑर्गन्स और टिश्यू को बनाने की। ठीक है बेटा, सारे ऑर्गन टिश्यू को बनाने की पोटेंशियल है इसके पास, पोटेंसी है इनर सेल, वो इनर सेल मास के पास स्टेम सेल की, इसी सारे बेटा ऑर्गन टिश्यू बनते हैं। क्लियर हो रहा है इतना आपको। चलिए आगे चलते हैं। उसका व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। पता है बेटा आपको, पहले ही लेक्चर में बताया था जब इवेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। क्या है, 9 महीने की बेटा प्रेगनेंसी चलती है। डू यू नो द हाउ मेनी मंथ्स ऑफ डॉग, एलिफेंट, कैट्स, फाइंड आउट। ठीक है बेटा, ये पहले लेक्चर में बताया है।
HA1 में लिखा बेटा बेटा टाइम पीरियड, डॉग का, एलिफेंट का, कैट का, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रॉय हार्ट इज फॉर्म, ठीक है बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले क्या बनता है बेटा, फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड इन एम्ब्रॉय, कौन सा होता है वो, इज हार्ट, ठीक है बेटा। कौन सा होता है वो, हार्ट होता है, ठीक है। इसलिए बेटा डॉक्टर जो है फर्स्ट मंथ में जो है वो सुनते हैं हार्ट बीट, बेटा आप सुन भी सकते हो स्टेथोस्कोप से, ठीक है बेटा। फीटस की हार्ट बीट सुनाई भी देती है स्टेथोस्कोप से, पहले 1 महीने के बाद सुनाई भी दे जाती है। In humans being after 1 month of pregnancy, embryo heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope, ठीक है बेटा। देखो वही बात आ गई, ठीक है। हम लोग बेटा सुन भी सकते स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट। आगे चलते, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, ठीक है बेटा। सेकेंड मंथ में क्या बेटा, 2 महीने के बाद क्या डेवलप हो जाता है, देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट मंथ में क्या डेवलप हुआ, हार्ट। सेकेंड मंथ में बेटा लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है बेटा। हाथ पैर बन जाते हैं सेकेंड मंथ में। आगे देख लो बेटा, बाय द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 3 महीने का 1 ट्राइमेस्टर होता है, देखो बेटा 1 ट्राइमेस्टर इक्वल टू 3 मंथ, ठीक है बेटा। और टोटल ट्राइमेस्टर कितने होते हैं, 3। तो टोटल बेटा टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो इसमें मंथ कितने आगे निकाल दो बेटा, 3 into 3 9 मंथ, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड स्टेनस जेनिटलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है बेटा। देखो एनसीईआरटी बोली कि 1 ट्राइमेस्टर के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा एक ऑर्गन नहीं बनता, लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको। लंग्स, ह्यूमन लंग्स बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद नहीं बनते, बाद में बनते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, बेटा बहुत जरूरी है कि 5th मंथ में बेटा हेड के हेयर बनते हैं, हेड हेयर फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी हेयर बेटा अभी आप देखना बॉडी हेयर बाद में आता है, ठीक है बेटा। पहले सर के हेयर बनते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा और बता दें, सर के हेयर का नाम क्या होता है, लेट यू नो लेग्यूनो होता है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और हाँ, जो बेटा 6th मंथ में बॉडी हेयर बनते हैं, क्या बनते हैं, बॉडी हेयर। तो बेटा बहुत इससे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने वाला, कि बॉडी हेयर कब फॉर्म होता है और वो हेड हेयर कब फॉर्म होता है, ठीक है। तो बॉडी हेयर फॉर्म होता है बेटा 6th मंथ में, और हेड हेयर फॉर्म होता है 5th मंथ में, क्लियर है इतना। चलिए आगे चलते हैं। एंड ऑफ, उसके बाद बेटा बाई द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक, जब 24 वीक हो गए तो ट्राइमेस्टर कौन सा हो गया बेटा, सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, देखो बेटा आगे वही बात। 6 महीने मतलब 2 ट्राइमेस्टर हो गए, तो 2 ट्राइमेस्टर के बाद क्या बनते हैं बेटा, बॉडी हेयर बनती है। आईलेट सेपरेट, आई लैशेज आर फॉर्म, ठीक है, पहले ही लिख दिया था बेटा, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना। By the end of the 9th month of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. ठीक है बेटा, 9 मंथ के बाद fetus fully develop हो जाता है, क्लियर हो रहा है, ठीक है बेटा। जितने एनसीईआरटी में डाटा था वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आपको दिक्कत ना है, ये बेटा जरूरी है, ठीक है। 6 महीने में बॉडी हेयर और 5 महीने में हेड के हेयर, जिसका नाम हो लेग्यूनो, क्लियर है, थोड़ा ऐसा ही है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार देख लो आप, फिर मैं इसको रफ कर दूँ जैसे, ठीक है ना। तो बेटा हमारा आई बेटा अच्छे से आपको समझ में आई, बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन कवर की है,
ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही लेके चले बेटा, एनसीईआरटी में जो नहीं गिवन था वो भी लिखा है हम लोगों ने, है ना, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही लेके चले, एक ही लाइन एनसीईआरटी की बेटा गिवन है। तो बेटा एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ऐसा ही बताया बेटा, और एनसीईआरटी की तो एक ही लाइन कवर की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ तक पूरा, पूरी बेटा आपके सामने पैराग्राफ रीड करके एक ही लाइन कवर की है। अब बेटा लास्ट हमारा बचता है टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है बेटा, है छोटा सा पैराग्राफ लग रहा है लेकिन ये है नहीं, इसमें डिटेल में बेटा बहुत कुछ पढ़ना है, एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो फिर बेटा आपकी आज तक की क्लास यही थी, अब अच्छे से बेटा क्लास रिवाइज करके आइए, नेक्स्ट क्लास में बेटा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, एक छोटा सा टॉपिक है लैक्टेशन और पार्चुरेशन। ठीक है बेटा, पैराग्राफ छोटा है लेकिन इसमें डिटेल में बहुत चीजें बतानी है आपको। ठीक है, तो उसके लिए पूरा नेक्स्ट एक लेक्चर लगेगा, इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डाला गया है। ठीक है बेटा, तो अच्छे से आप पढ़ाई करते हुए आइए, चलिए थैंक यू सो मच।